आप तैयार हो होली स्पिरिट की अगुवाई चलने के लिए? जब वो आपको चलाएगा, धीरे धीरे से आपके घर को बनाएगा। अगर आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, परमेश्वर के हाथों में दूध छुड़ाए बालक की तरह बैठे रहेंगे, तो वो दिन प्रतिदिन इवेंट्स को, घटनाओं को अनफोल्ड करेगा। आपके सामने से वो हटती जाएंगी और आप बोलेंगे वाह, जब से मैं होली स्पिरिट में चल रहा हूं, बिना डर के चल रहा हूं, बिना समाज का, बिना किसी चीज का डर, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। आमीन। मैंने आपको एक बात बोली थी, एक्सीलेंस में प्रवेश करने के लिए अगर आपने डर की आत्मा के ऊपर फतह नहीं पाई तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? डर लगता है कोई लोगों को रिश्तेदारों से, प्रभु के नाम में स्टैंड लेने से। और जब डर आपकी लाइफ में होगा तो परमेश्वर कहता है मैं डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। और जैसे आप दलेरी में चलना शुरू करेंगे, वो चीजें जो परमेश्वर ने रखी हुई हैं अपने पास, आपके पास वो आती जाएंगी। अनफोल्ड, जब परमेश्वर अनफोल्ड करता है ना, एक पर्दा हटाता है पीछे की ब्लेसिंग, और आप देखते हैं, आपको फिर समझ आती है कि वाकई परमेश्वर में जब हम अच्छी तरह से चलना शुरू करते हैं, किस तरह से परमेश्वर आशीष को देता है हमें, किस तरह से वो गुप्त चीजें, छुपी हुई चीजें जो हमें कभी मालूम नहीं हो सकती, जब तक हम परमेश्वर में एक अच्छा स्टैंड ना लें, तब तक हमें वो चीजें समझ नहीं आ सकती वो कौन सी है। मेरी प्रेयर है, जिस तरह एलीशा को परमेश्वर चला पाया, होली गोस्ट से आप चल पाए, पवित्र आत्मा से चल पाए। आप तैयार हो अपने अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए? आप जैसे ही बाइबल में जाएंगे, आप अपने आप को खोजेंगे। आप बाइबल में अपने आप को खोजते हैं, आपको मालूम पड़ता है आप कौन है। आमीन। आप इमेजिन करो, एक भविष्यद्वक्तन, एक प्रोफेटेस, उसका पति मर जाए, कैसे जवाब देगी वो लोगों को? मैंने आपको बताया था, हाँ कि ना? 84 साल से विधवा थी, और जब उसका पति मरा उसे मालूम नहीं था इसका कारण क्या है, मेरे पति के मरने का रीजन क्या है। पर बाइबल कहती परमेश्वर के घर को ना छोड़ना और उपासना करना, उपवास करना, उसकी स्पिरिट को उसने ओपन किया और उसे मालूम हुआ कि मेरी डिस्कवरी ये है, मेरी लाइफ को परमेश्वर का भेजने का मकसद ये है कि मैं क्राइस्ट के आने के लिए प्रार्थना करूं, और उसी के और एक और बूढ़े जन की प्रार्थना के द्वारा ही मसीह धरती पे आए थे। मालूम है कि नहीं? ये उसकी डिस्कवरी थी कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको एक दिन में समझ नहीं आती है, एक दिन में कभी समझ नहीं आती। क्या दाऊद को उस दिन समझ आया था जिस दिन वो गोफन लेके भेड़ और बकरियों को चराने के लिए गया था? क्या उसको समझ आया था कि यही गोफन एक दिन गोलियत के माथे पे होगा और गोलियत मेरे पैरों के नीचे? नहीं। आपको आज कभी पता नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से क्यों लेके जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, जब मैं ऐसे लोगों को सिचुएशंस के नीचे देखता हूं, एक गलती वो करते हैं पाप करने की, परमेश्वर से दूर होने की। जब निराशा और डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ में आए, एलीशा भी बोल सकता था कि ठीक है भाई साहब, 10 साल पहले हाथ धुला लिए, पांव धुला लिए, अब आपको मेरी जरूरत नहीं, तो हमें भी जरूरत नहीं, हम भी जा रहे हैं। उसे मालूम था कि डिस्करेजमेंट एक परमेश्वर का प्लान है, दुख एक परमेश्वर का प्लान है, निराशा, आत्मा का दुखी, निराश, निरुत्साही होना, यह परमेश्वर निकालता है अपने लोगों को, खास लोगों को, खास लोगों को, खास। मैंने कहा खास लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कोई दुख उनकी जिंदगी में घटा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको वो आशीषें और उस तरह से प्रभु से बात और इस्तेमाल होते देखा है जैसा मैंने आम व्यक्ति को होते हुए नहीं देखा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आसपास के लोगों का जिनको मैंने देखा है। पर हुआ क्या? वो खड़े रहे परमेश्वर में। जवाब तो कोई नहीं है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया मेरी लाइफ में, लेकिन अभी भी परमेश्वर में खड़े हैं, अभी भी परमेश्वर में अड़े हैं। आप डैडी को डैडी इसलिए नहीं बोलते हो कि वो आपको 10 रुपए देता है, हाँ? कि आपका डैडी आपको 100 रुपए देता है तो वो आपका डैडी है। जिस दिन 100 रुपए बंद कर दिया, मेरा डैडी पड़ोसी, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर आपका डैडी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो 10 रुपए दे या ना दे, 100 रुपया दे या ना दे, चंगा करे या ना करे,
वो आपका फादर है, वो आपका डैडी सदा है, सदा के लिए। और जब आप एक फैसला कर लेते हैं कि ये दिनों में भी, आप जानते हैं आपके परीक्षा के दिन आपके गोल्डन डेज हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। मुझे मालूम है जिन परीक्षाओं से मैं निकल चुका हूं वो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो अलग तरह की थी। पर मुझे मालूम है अगर मैं बनाया गया हूं तो उन्हीं दिनों में बनाया गया हूं। जो आज आप देख रहे हो, हां, आज अंकुर नरोला जो देख रहे हो, ये उन दिनों का बनाया हुआ, आज का नहीं। आज मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने उन दिनों में मुझे देखा होता तो आप मुझ पे दया की दृष्टि से देखते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को खोज, प्रभु की बुलाहट को खोज, प्रभु की सामर्थ को खोज, तो सब भला होगा। आमीन।